आएंगे ना शिक्षकों के, तो बहुत तगड़ा दबाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार की सत्ता रूपी राक्षस की जान वोट रूपी तोते में है। और जहां देखे कि अभिभावक भी जुड़ गए, शिक्षक भी जुड़ गए, इतना बड़ा वर्ग जुड़ा है, वोट खिसक जाएगा, तो आपकी मांगे खट से मांग ली जाएंगी। बस इतना ही कहना चाहूँ। बड़ी बात गोल गोल में त्रिपाठी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मनोज जी चेतावनी दे दी है आपको, मात मनवा लीजिए। ये शिक्षक और ये अभिभावक सब इकट्ठे हो गए तो फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये अगर सब एसोसिएशन इकट्ठी। मिश्रा जी, चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग पहले से तैयार हैं और पहले से बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देने वाले हैं। आप देखिए कि मिठाई बांटने का टाइम जल्दी आने वाला है आपका, मैं आपके मंच के माध्यम से बता दूं इन सबको। बहुत बढ़िया। क्योंकि जो पार्टी चल रही है ना, अब देखो ये चौकीदार किसने बनाया? ये चौकीदार कौन लेके आए थे? चौकीदार अंग्रेज लेके आए थे। अंग्रेजों के टाइम की व्यवस्था है ये। उनको सुधारने के लिए, चीजों को खड़ी करने के लिए बहुत सारी चीजें बदलने की आवश्यकता है। पर आप अभी क्या बोला त्रिपाठी जी ने कि बच्चा नहीं रोएगा तो मां दूध नहीं पिलाएगी। आज दर्द है तो उस दर्द का एहसास सरकार को भी है। सरकार कोई भूत नहीं चलाते, सरकार भी इंसान चलाते हैं, वो भी, उनमें भी संवेदनाएं होती हैं, वो भी हम में और आप में से ही लोग होते हैं। तो आपकी पीड़ा का जितना अंदाजा आपको है उससे ज्यादा अंदाजा हम लोगों को भी है। हम भी उस पीड़ा को समझना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका निवारण किया जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज जी। और एक और आज हम बता देते हैं आपको, शिक्षाविदों के साथ बैठे तो कई चीजें समझ में आती हैं। इस देश में 3 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक बच्चे को स्किल शिक्षा, इंग्लिश की बोलचाल, संस्कृति के शब्दों की बोलचाल, हिंदी के शब्दों की बोलचाल शुद्ध रूप में अगर गार्जियंस ने और टीचर ने सिखा दी तो 14वें साल के बाद वो बच्चा भगवान के भरोसे हो जाता है। फिर उसमें बदलाव आते हैं, शारीरिक, मानसिक, और वो अपर क्लास में पढ़ने के लिए निकल जाता है। फिर वो खुद सोचने लगता है। उस समय तक अगर बच्चे में आपने बढ़िया स्किल दे दिए, आपके बच्चे को कोई फेल करने वाला नहीं है, आपके बच्चे को कोई जॉब से रोकने वाला नहीं है, आपके बच्चे को कोई स्किल में रोकने वाला नहीं है। और ये बात बड़े पते की है और इस सब पर सबको चर्चा करनी चाहिए। और इस सब पर चर्चा करने के लिए खास करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री को लगाम कसने की जरूरत है। जो प्राथमिक विद्यालय में चाहे तो वो शिक्षा मित्र को अनावश्यक परेशान करते हैं हेडमास्टर, और खुद लंबलेट रहते हैं, दिन भर कुर्सी पर सोने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। चाहे वो उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर हैं जो अनुदेशक को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी न मानते, उनके दिन भर वोल्ट कसते रहते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, मैं आपकी एब्सेंट लगा दूंगा, मैं आपका वेतन रुकवा दूंगा, मैं आपका रिन्यूअल नहीं करूंगा, मैं आपका ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। आ रहा हूं मनोज जी अभी। इन सब पर रोकने के लिए इसलिए जरूरी है कि वो अनुदेशक अपने वेतन के लिए नहीं लड़ रहा है। आपके आने वाले उस भविष्य की चिंता कीजिए जो 3 वर्ष से लेके 13 वर्ष का बच्चा इन्हीं शिक्षा मित्रों, इन्हीं अनुदेशक के अंदर रहकर डेवलप होना है। हर आदमी की कुव्वत नहीं है कि वो फीस की लाइन में लगकर 4000 रुपया वाले उस क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा सके। हर आदमी की औकात नहीं है कि वो बहुत बड़े संस्थान में या बहुत बड़े संस्थान में जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा सके। वो ढूंढता है प्राथमिक विद्यालय को कि दोपहर का नाश्ता घर से नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि इस महंगाई में उसके घर पर राशन नहीं है, उसके घर पर भोजन नहीं है जो बैग में रख के बढ़िया टिफिन बना के, बढ़िया अचार रख के, बढ़िया मलाई के कोफ्ते लगा के उसे भेज दे बच्चे को। वो सूखा टिफिन भेजता है और कहता है जब बच जाए तो उधर से जो खिचड़ी, मिड डे मील का जो भोजन हो थोड़ा सा रख लाना टिफिन में, मैं अभी खा लूंगी। उसकी मां की ये अपेक्षा है। मिश्रा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मंच आपने दिया है इन लोगों को, ये बहुत बड़ा हथियार है। इसका ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे भाई। जहां पर जो शिक्षा मित्र पीड़ित है, जहां पर जो चीजें हैं, उनको बोलो कि एक वीडियो बनाए उसका और आपको भेजे, ठीक है? और जब चाहे ये वो लाइलाज मरीज हैं जिन्हें ठीक भी होना है, लेकिन जब ये वीडियो सुनो, जब ये वीडियो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में चलेंगे, जब पूरे प्रदेश में चलेंगे, किसकी आंख नहीं खुलेगी। मैं बता रहा हूं, अभी देखो केजरीवाल जी ने क्या बोला कि जो रिश्वत मांगे उसका वीडियो बनाओ आप।
ये उस आलसी की तरह है कि पेड़ के नीचे एक आलसी सो रहा था। मिश्रा जी, इनको चाहिए सब कुछ, इनको सब कुछ चाहिए, पर समस्या क्या है? कहते हैं कि आजाद पैदा होना चाहिए पर पड़ोसी के घर में, हमारे घर में नहीं, क्योंकि फांसी उसको लगे, फायदा हमें हो।